Hello children, good morning. Today we solve the exercise of chapter 11. Okay? उसमें है first objective type question. उसमें है A. Fill in the blanks with the correct words. Children, we solve the blanks. Okay? First, moving air is called blank, wind or clouds. Children, moving air उसे क्या बोलते हैं? Wind or clouds. So answer is wind. Moving air is called wind. नेक्स्ट है वी कैन ब्लैंक सी और फिल एयर. हम एयर को फिल कर सकते हैं कि सी कर सकते हैं. सो हमने पहले भी देखा था वी कैन फिल द एयर. सो आंसर राइट आंसर इज फिल. नेक्स्ट है विंड कैन हेल्प टू मूव अ ब्लैंक सेल बोट और कार. विंड होती है वो किसे हेल्प करती है मूव होने में? सेल बोट को कि कार को? सो आंसर इज सेल बोट. विंड हेल्प टू मूव अ सेल बोट. ओके. नेक्स्ट है एयर गिव्स ब्लैंक शेप और कलर टू अ बलून. चिल्ड्रन, एयर होती है वो बलून को शेप देती है कि कलर देती है? सो आंसर इज शेप. वो शेप देती है बलून में. हम उसमें एयर भरते हैं तो उसका बलून का शेप आ जाता है. उसको कलर तो ऑलरेडी होता ही है. नेक्स्ट इज एयर हैज ब्लैंक साइज और वेट. एयर के पास साइज होती है कि वेट होता है? सो आंसर इज वेट. एयर के पास वेट वजन होता है. एयर हैज अ वेट. ओके. अभी नेक्स्ट है बी. राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है. उसमें है फर्स्ट एयर इज ऑल अराउंड अस. दैट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? राइट, दैट इज अ ट्रू. बिकॉज एयर इज ऑल अराउंड. एयर सब जगह पर होती है. तो फर्स्ट में आएगा टी. ओके. नेक्स्ट है वी कैन सी एयर एज इट मूव्स. चिल्ड्रन, जब एयर मूव होती है तो हम उसे देख सकते हैं? वी कैन सी? नो, राइट? सो सेकंड इज अ फॉल्स. ओके. नेक्स्ट है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन वाटर. चिल्ड्रन, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट्स बिकॉज एयर में वाटर में एयर है वो प्रेजेंट होता है. फिश होती है वो वाटर में रहती है तो उसे वो ऑक्सीजन एयर कहाँ से मिलता है? वाटर में से, राइट? सो एयर इज अ प्रेजेंट इन वाटर. सो थर्ड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट है एयर कीप्स फायर बर्निंग. चिल्ड्रन, एयर है वो फायर बर्निंग को और करती है. राइट, दिस इज अ ट्रू. नेक्स्ट है अ ब्लोन अप बॉल इज अ लाइटर देन अ फ्लैट वन. चिल्ड्रन, जो ब्लोन अप मतलब जो जिसमें एयर होती है वो बॉल होता है. वो फ्लैट वन जिसमें एयर नहीं होती है उससे लाइटर मतलब वजन में कम होता है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वो वजन में ज़्यादा होता है, हेवियर होता है. ओके. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो आपको लिखना है एफ. अभी नेक्स्ट है सी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चिल्ड्रन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है. ओके. फर्स्ट है विच ऑफ दिस डज नॉट गेट इट सेफ फ्रॉम एयर. इनमें से कौन सा है जिससे एयर है वो सेफ नहीं देती है? सो ऑप्शंस है ए ट्री, बी फुटबॉल, सी बलून एंड डी टायर. तो चिल्ड्रन, ये तीन के ऑप्शन है वो फुटबॉल में भी एयर है वो सेफ देती है, बलून को भी एयर सेफ देती है, एंड टायर को भी एयर है वो सेफ देती है. तो एक ट्री है जिसे एयर है वो सेफ नहीं देती है. सो आंसर इज ए. ओके. ट्री. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एयर.
इनमें से क्या राइट है एयर के लिए? सो ऑप्शंस आर ए इट गिव्स शेप्स टू थिंग्स, बी इट सपोर्ट्स बर्निंग, सी इट हैज़ वेट एंड डी ऑल ऑफ दिस। चिल्ड्रन, एयर है वो शेप देती है, वो बर्निंग को सपोर्ट करती है बर्निंग होने में, इट हैज़ वेट, एयर के पास वेट होता है। ये तीनों तीन राइट ऑप्शन है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, अभी नेक्स्ट है विच ऑफ दिस नीड्स एयर टू मूव? इनमें से क्या एयर को मूव करती है? एरोप्लेन, बी ईगल, सी काइट एंड डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों तीन को एयर है वो मूव करती है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ दिस ब्रीथ थ्रू गिल्स? इनमें से कौन सा ऐसा है जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है? ओके, ऑप्शंस आर ए प्लांट्स, बी फिश, सी स्नेक्स एंड डी क्रोकोडाइल्स। सो आंसर इज बी। हमने लर्न किया था फिश होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट एयर? इनमें से क्या राइट नहीं है एयर के लिए? ओके, कौन सा ऑप्शन है जो एयर के लिए राइट नहीं है? ऑप्शंस आर इट कैन नॉट बी फेल्ट, बी इट कैन नॉट बी सीन, सी इट गिव्स शेप टू थिंग्स एंड डी इट मूव्स। चिल्ड्रन, so option A is a right. It cannot be felt. Okay. Children, अभी नेक्स्ट पेज पर है टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें है गिव टू एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग। चिल्ड्रन, हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट नीड विंड टू मूव। चिल्ड्रन, ऐसे दो ऑब्जेक्ट के नेम हमें राइट करने हैं जिसे विंड मूव करने में हेल्प करती है। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा है काइट एंड सेल बोट। ये दोनों को मूव होने के लिए विंड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, काइट एंड सेल बोट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट गेट देयर शेप फ्रॉम एयर। चिल्ड्रन, ऐसे दो ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने हैं जिसे एयर है वो शेप देती है। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा है बलून एंड टायर। ये दोनों को एयर है वो शेप देती है जिससे उसका शेप आ जाता है। ओके, बलून एंड टायर। नेक्स्ट है थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चिल्ड्रन, हमें क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट है व्हाट इज विंड? विंड मतलब क्या? ओके, सो आंसर इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर है वो मूव करती है, उसे क्या बोलते हैं? विंड। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट है राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। थ्री प्रॉपर्टीज हमें एयर की लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एयर इज ऑल अराउंड अस। फर्स्ट है एयर इज ऑल अराउंड अस। दूसरी है एयर फिल्स अप स्पेस, एयर फिल्स अप स्पेस। एंड तीसरी है एयर हैज वेट। ओके, नेक्स्ट है मेंशन थ्री यूजेस ऑफ एयर। चिल्ड्रन, हमें एयर के थ्री यूजेस राइट करने हैं। ओके, सो आंसर इज फर्स्ट बर्निंग फायर। फायर को बर्न करने में एयर की ज़रूरत पड़ती है, हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग में भी एयर का हम यूज़ करते हैं। एंड थर्ड है ड्राई क्लोथ। चिल्ड्रन, आपकी मम्मा है वो वेट क्लोथ मतलब जो कपड़े भीने होते हैं वैसे वो सुखाती है, तो वो ड्राई कैसे हो जाते हैं? बिकॉज एयर की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई क्लोथ्स में भी एयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट हेल्प्स फिश टू ब्रीथ। फिश को ब्रीथ करने में कौन हेल्प करता है? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। उसे गिल्स की मदद से वो ब्रीथ करती है। ओके, नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। यहाँ पर एक मैप दिया है, उसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर है एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो आपको ये फर्स्ट वाले येलो बॉक्स में लिखना है विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, नेक्स्ट है एयर फिल्स ऑफ स्पेस। तो आपको इस बॉक्स में लिखना है स्पेस। एयर फिल्स ऑफ स्पेस। नेक्स्ट है एयर हैज वेट। तो आपको ये तीसरे वाले येलो बॉक्स में लिखना है वेट। एयर हैज वेट। ओके, मूविंग एयर कॉल्ड विंड। विंड बोला था हमने, लिखा यहाँ पर विंड हेल्प टू मूव थिंग्स। विंड है वो क्या करता है? वो चीज़ों को मूव करने में हेल्प करता है। विंड हेल्प्स टू मूव। तो आपको यहाँ पर लिखना है मूव। ओके, अभी ये लास्ट है यूजेस ऑफ एयर। एयर का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एयर का ब्रीथ में। तो आपको ये लोग 1 लिखा है, वहाँ पर लिखना है ब्रीथ। एंड सेकंड यूज़ है बर्निंग फायर। आप कोई भी यूज़ लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रीथ एंड बर्निंग फायर। ओके, ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर है लेट्स ऑब्जर्व। उसमें है फर्स्ट सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट नीड एयर फॉर देयर शेप। चिल्ड्रन, हमें सर्कल करना है ऑब्जेक्ट्स में जिसे शेप देने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें है बॉल, ये है बलून एंड है ये टॉय कार। तो किसको शेप लाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम सर्कल करने हैं। ओके, सो आंसर इज बॉल एंड बलून। ये दोनों में आपको सर्कल करना है। ओके, एंड फिर यहाँ पर राइट करना है बलून एंड बॉल। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है बलून एंड बॉल। ओके, अभी नेक्स्ट है विच टायर ट्यूब डू यू थिंक विल बी हैवियर। चिल्ड्रन, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया है, इसमें 2 ट्यूब है, टायर ट्यूब है। तो हमें लिखना है कि कौन सी ट्यूब है वो ज़्यादा हेवियर है। हेवियर मतलब वज़न में है, ये ए वाली कि बी वाली। ओके, सो आंसर इज बी। बी में है वो ज़्यादा हेवियर होगी बिकॉज इट हैज़ अ वेट। उसमें एयर है तो वो उसमें वज़न होगा, और ये ए वाली में एयर नहीं है तो वो लाइटर होगी, लाइट होगी वज़न में। ओके, सो आंसर इज बी। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 में बी। ओके, अभी नेक्स्ट है वाई। ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज़ एयर। बी जो टायर ट्यूब है उसके पास एयर है, इसीलिए वो वज़न है उसमें। ओके,